हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज के बेसिक को कंप्लीट किया था। दो वीडियो है एवरेज के बेसिक को लेकर। एक आपका बिल्कुल एकदम बेसिक से आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया था। दूसरे वीडियो में हमने एवरेज की प्रॉपर्टीज को लेकर बात की थी और उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रेस्पेक्ट में एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, क्या उसकी ट्रिक रहेगी, उसको लेकर आपका डिटेल में हमने बात की थी। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, वो पहले जरूर देख लें उन वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एमसीक्यू की सीरीज के ऊपर है। यहां पर आरआरबी रेलवे के एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर में आपके जो आरआरबी एनटीपीसी ने जो एग्जाम कराया था ग्रुप डी या लोको पायलट, वो सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपका उसको लेकर ये क्लास है जो आपका आज से स्टार्ट होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उनको लेकर बच्चों को, वैसे आपका क्या था, टाइम को लेकर उनको इश्यू हुआ था। वैसे सॉल्व तो कर लिए थे उन्होंने, लेकिन आपका उनमें टाइम ज्यादा लग रहा था। तो हम ये बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि कैसे उनको कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये दे रखा है 7 क्रमागत संख्याओं में एक अनुक्रम पर विचार कीजिए यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है। यानी कि यहां पर 7 संख्याएं दे रखी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याओं के कॉन्सेप्ट को बताया गया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जरूर उस वीडियो को पहले देख लेना, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो 7 संख्याएं हैं, हमने 7 सर्कल ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं के रेस्पेक्ट में अनुक्रम दिया है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है। यानी कि पहली 5 संख्याएं कौन सी हैं, ये। अब इसमें जो औसत आएगा वो आपका, क्योंकि 5 संख्याएं नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिड टर्म जो होगा वो क्या होगा, औसत होगा। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जेड। क्योंकि क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, ना उसमें ऑड बोला है ना इवन, यानी कि आपका ये क्या है, नेचुरल नंबर्स की बात ये लोग कर रहे हैं। अब यहां पर अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें बताना है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहां पर अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हैं आपका, ये अंतिम 3 संख्याएं, ये संख्या जेड है तो ये जेड प्लस 1, ये जेड प्लस 2, ये जेड प्लस 3 और ये जेड प्लस 4। इस तरह से आपका संख्याएं हो जाएंगी। आपसे बोला है अंतिम 3 संख्याएं, इनका जो औसत होगा वो क्या होगा आपका, मिड टर्म, जो कि क्या है आपका जेड प्लस 3। तो यहां पर जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, जेड प्लस 3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो बड़े आसानी से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा और यहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, जेड प्लस 3 सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर हम 11 के प्रथम 12 गुणजों की बात करें तो यहां 11 के, जैसे पहला 11 का गुणज क्या होगा, 11। दूसरा गुणज क्या होगा, 11 इंटू 2 यानी कि 22, फिर 33, और इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो 11 का जो 12वां गुणज होगा वो 11 इंटू 12 यानी कि आपका कितना आएगा, 132। ठीक है, 132 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इन संख्याओं में अगर हमने 11 को कॉमन ले लिया तो ये आपके नंबर क्या हो गए आपका, 1। इन सभी संख्याओं में अगर हमने 11 को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये कहां तक हमें जाना है आपका, 12 तक। ठीक है, अब हमें इनका एवरेज बताना है। एवरेज के रेस्पेक्ट में पहले हमें सम पता होना चाहिए। सम के लिए क्या करेंगे, यहां पर ये सारे नंबर 11 का मल्टीपल होंगे। 11 के मल्टीपल के साथ में 1 से लेकर 12 तक का अगर हम सम पता करते हैं तो कैसे, n प्लस 1/2 से करेंगे। n की जगह क्या आएगा यहां पर, यानी कि आपका n की जगह आपका नंबर ऑफ टर्म्स 12, n प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 अपॉन में कितना, 2। तो 2 से आपका कितना, ये 6 टाइम, तो ये कितना आ गया, 11 इंटू 6 इंटू 13। इस तरह से हमने आपका क्या फाइंड कर लिया, सम फाइंड कर लिया। आपको क्या पता करना था इसमें, एवरेज। एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एवरेज के लिए जो भी आपका सम आया था उसको हम क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो सम कितना, 11 इंटू 6 इंटू 13। इसको हमें क्या करना है, n से डिवाइड करना है। n की वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, 12। तो यहां पर किससे, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 13 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 143 डिवाइड बाय 2 यानी कि आपका 71.5। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक मेथड था जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहां जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 71.5। क्योंकि 11 आपके जो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इनके रेस्पेक्ट में अगर आपको एवरेज पूछा जाए कि एवरेज क्या आएगा, तो इनका
जो एवरेज रहेगा वो हम लोग आपका पहले हम उसके लिए सम फाइंड करते हैं और उसके बाद हम सम को n से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि उनका एवरेज क्या रहेगा। ठीक है, अगर सम के बारे में पूछा होता तो आपका ये आंसर हो जाता, तो इसमें आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा 71.5 सी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि 11 के 12 गुणज हैं, ठीक है, तो 11 में आपका 12 गुणज, अगर इसकी हम ट्रिक की बात करें कि हाँ इसको हम इन शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 2 3 और कहां तक हम लोग जा रहे हैं आपका 12 तक। ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या है 12 यानी कि इवन है, तो इवन के रेस्पेक्ट में आपको अगर मिड टर्म पता करना है तो मिड टर्म कौन सा होगा आपका इसमें इसमें अगर हम बात करें तो पांच टर्म आपका लेफ्ट में, 5 टर्म राइट में, यानी कि 6 और 7 टर्म, 6 और 7 टर्म के बीच में। ठीक है, 6 और 7 टर्म के बीच में क्या पड़ता है आपका 6.5, क्योंकि सभी क्या है आपका 11 का मल्टीपल, तो 11 में 6.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 71.5 ही मिलेगा। तो इससे आप एक सेकंड में आपका विद इन सेकंड्स में आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। यहां पर इस लंबे प्रोसेस में हमें फंसने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां 11 को हमने बाहर कॉमन लिया, 1 से लेकर आपका 12 तक के टर्म थे, तो उसमें मिड टर्म फाइंड किया, 6 और 7 टर्म के बीच में 6.5 पड़ता है, 11 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 71.5। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करो। तो यहां पर पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक जाना है आपका 10 संख्याएं है तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब आपका मीन यानी कि एवरेज फाइंड करना है इसमें भी आपको। अब यहां पर अगर हम 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका अगर हम सम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1 वर्गों के लिए 2n+1 डिवाइड बाय आपका 6, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट वाले वीडियो को जाके देख लेना, जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें ये बताया गया था कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, घनों का या केवल प्राकृतिक संख्याओं का सम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। n की जगह यहां पर कितना रखना है 10, तो 10 इंटू 10+1, 2 इंटू 10+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो यहां पर आपका 2 से आपका कितना 3 टाइम, 2 से ये कितना 5 टाइम, 3 से ये आपका कितना आ जाएगा 21, 3 से ये कट जाएगा कितना 7 टाइम। तो यहां क्या बचा, यहां बचेगा आपका 5 × 6 × 7। ठीक है, अब ये तो आपका क्या आ गया सम आ गया। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था एवरेज, तो एवरेज में आपका जो भी सम है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे n से, यानी कि 5 × 6 × 7 डिवाइड n कितना है आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है, 5 से 2 टाइम किया, 2 से 3 टाइम, 3 7 जा कितना आएगा आपका यहां पर 21। ठीक है, तो यहां आपका 21 आंसर नहीं दे रखा है। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य, तो हमने पहले सम फाइंड किया n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अच्छा एक गड़बड़ हो रही है, ये 6 नहीं 11 है। ठीक है, तो यहां पर आपका कैलकुलेशन में आपका ये चेंज करना है हमें, ये आपका कितना है 11। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है 5 × 11 × 7 डिवाइड बाय कितना 10, तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये 77 डिवाइड बाय 2, 77 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पहले हमने क्या फाइंड किया सम फाइंड किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया। इसके लिए आपका कोई ट्रिक नहीं है, यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसको n से डिवाइड करके ही आपको आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो कि आरोही क्रम में है, संख्याएं किस में दे रखी हैं आरोही क्रम में। ठीक है, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद 2 और क्रमागत संख्याएं इसमें शामिल कर ली जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात करो। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं जो कि आरोही क्रम में दे रखी हैं, 1 2 और ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, इनका जो औसत है के है। ठीक है, इनका औसत क्या है के, यानी कि जो सेकंड वाला टर्म है वो हमें दे रखा है कितना के। अब सेकंड वाला टर्म दे रखा है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे 1 कम होगा क्योंकि क्रमागत संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है। और यहां पर क्या आएगा आपका k+1। अब आपको आगे की इसमें 2 संख्याएं और हमें शामिल करनी है, 2 संख्याएं हमने और शामिल की 1 और 2, तो यहां पर ये संख्या क्या आएगी k+2 और ये संख्या क्या आएगी k+3। इस तरह से
आपसे क्या पूछा है, तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात करो। अब संख्याएं कितनी हो गई, टोटल 5, और 5 के रेस्पेक्ट में जो मिड टर्म आएगा वो क्या आएगा, k+1। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन k+1 सही हो जाएगा। तो यहां कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, आपको पेन भी नहीं चलाना है, सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है, k+1। अगर 6 टर्म होते तो मिड 2 टर्म लेते, उनको हम डिवाइड बाई 2 करते, तब हमें आंसर मिलता। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का अंतर ज्ञात करना है। अगर हम पहली 8 प्राकृतिक संख्याओं भाज्य प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, भाज्य प्राकृतिक संख्याएं मतलब आपका किसकी बात कर रहा है, ये कंपोजिट नंबर की, ठीक है। तो पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं अगर कौन सी होंगी, देखो 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में आ जाती है, 2 आपका प्राइम में आता है, 3 भी प्राइम में आता है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 4 से, ठीक है। तो 8 संख्या लेनी है, 4 के बाद आपका 6 के बाद 8 9 10 के बाद आपका फिर 12 14 15 और 16, देखो 8 हो गई, 3 और 3 6 और 3 9 हो गई, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको हम लोग 16 को हटा देते हैं। तो टोटल आपको 8 संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं हमने ले ली। इनका अगर हम माध्य निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए आपको क्या, या तो सम करके हम डिवाइड कर दें, या तो हम आपका अपनी तरफ से कोई एक मीन मान लें कि इनके बीच में आपका 10 आ रहा है, तो 10 को हमने मीन मान लिया। अब 4 जो है वो 10 से कितना कम है, आपका माइनस का 6, 10 से क्या है आपका ये -4, 8 ये माइनस का 2 कम है, 9 माइनस का 1, 10 जो है वो आपका कितना, ये इसके सिमिलर है, 12 से ज्यादा है +2, ये आपका कितना आएगा +4, और यहां पर क्या आएगा +5, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एवरेज इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 +4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर -6 -1 यानी कि कितना आएगा, ये माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, माइनस का ये 7, और ये क्या आएगा प्लस का 5, यानी कि कितना आ गया -2। तो -2 वो भी कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 - 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 40 में से 1 गया 39, यानी कि 39/4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पता कर लिया, जो कि कितना आया 39/4, ठीक है। देख लो आपका कैलकुलेशन सही है ना, हाँ 39/4। अब हम बात करते हैं किसकी, पहली 8 अभाज्य संख्याओं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, देखो जरा, 2 3 के बाद 5 7 11, और इसके बाद आपका 13 17 और ये 19, देखो 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम मीन पता करना है हमें, तो मीन कैसे पता करेंगे, इसी तरीके से चलो पता करने की कोशिश करते हैं, इसको आदत में लाएंगे, क्योंकि आगे जब नंबर्स बड़े दे रखे होंगे तो हमें इसी मेथड को अप्लाई करना है। कैसे, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मीन है इसका 10, अब 2 है आपका, वो 10 से क्या है कम है, -8, यहां पर आपका -7, यहां पर -5, यहां -3, ये +1 +3 +7 और ये +9, ठीक है। अब देखो जरा क्या कट रहा है, तो यहां पर +7, यहां पर आपका -7 +3 और यहां पर -3, ये तो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद देखो 8 और 5 कितना बचा, 13, तो -13, और प्लस की बात करेंगे तो प्लस का कितना है 10, तो यहां पर कितना बचा आपका -3, तो यहां आपका -3 डिवाइड में कितने नंबर है टोटल 8, ठीक है। तो ये 10 8 80, 80 में से 3 गया तो कितना बचा 77, तो 77 बटे कितना आ गया, यहां पर 8 आ गया, ठीक है। यहां 39/4 आया था, कैंसिल हो गया था क्या, हाँ 1/4, हाँ ठीक है। तो ये 39/4 आया था, ये 77/8। अब हमें क्या बताना है कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर हमें ज्ञात करना है। देखो आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 39/4 माइनस डिफरेंस का साइन इसलिए क्योंकि आपका नेगेटिव में आंसर नहीं निकालना है, 77/8, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिलेगा, जो कि आंसर हमें फाइंड करना है। दोनों में एलसीएम ले कितना आ गया 8, तो 39 दूनी कितना आ गया 78, डिफरेंस कितना आपका 77, यानी कि कितना आ जाएगा यहां पर 1/8।
तो आंसर जो आएगा वो आपका डी ऑप्शन 1/8 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। जब तक हमें कंपोजिट नंबर नहीं पता होंगे तो उनका माध्य कैसे निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनका हमें 8 संख्याओं का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्योंकि ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं दोनों तरह के, एक ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में नहीं आते, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में नहीं आते, मतलब इनको हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 1/8 सही हो जाएगा। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली 10, ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एवरेज को लेकर। ऐसा नहीं है इसको इग्नोर किया जा सकता, इग्नोर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपका टाइम कंज्यूम कर जाएंगे। तो आपको क्या है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं, तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है, यहां पर का माध्य ज्ञात करिए। तो 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो जरा। प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 3, इसके बाद आपका 1 3 5 7 और आपका 10वीं संख्या पर जाएंगे तो वो 10वीं संख्या क्या आएगी आपका, 10 दूनी 20 -1 यानी कि 19। ठीक है, तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या दे रखे हैं, इवन। ये क्या दे रखा है आपका, इवन दे रखा है, सम दे रखा है। तो मिड के जो 2 टर्म होंगे वो क्या आएंगे आपके माध्य में आएंगे। मिड के 2 टर्म कौन से होंगे, 4 टर्म आपका लेफ्ट में, 4 राइट में। ठीक है, तो यानी कि 7 के बाद वाला टर्म कौन सा है, 9 और 9 के बाद वाला टर्म कौन सा है आपका, 11। इनके बीच में आपका लाई करेगा क्या, मीन या माध्य। तो यहां पर इसका जो मीन निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 9 + 11 बटे 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 10, जो कि आपका कहां पर मिलेगा, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड्स में आंसर आएगा, आपको यहां पर सॉल्व करके बताया जा रहा है, आपको एग्जाम में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया जो इससे पिछले से पिछले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। तो यहां पर पहली 5 भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, भाज्य संख्या, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग होती है कहां से, 4 से। तो पहली 5 यानी कि 4 के बाद क्या आएगा, 6, फिर 8 9 और फिर 10। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। मीन के लिए आप डायरेक्ट इनको ऐड भी कर सकते हो, अब तो बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। तो 10 और 9 19 और 8 27 और 6 33 और 4 37। तो यहां पर 37 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इनका मीन आ जाएगा। अब 37 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 7.4 आ जाएगा। इसी तरह से पहली 5 अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी, अभाज्य संख्या की 2 से। तो यहां पर संख्याएं क्या आएंगी आपका, 2 3 5 7 11। ठीक है, 5 हो गई टोटल, हाँ, तो 5 संख्याएं हो गई। अब इनके रेस्पेक्ट में इनका जब हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन कैसे निकालेंगे, इनका सम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 11 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। 28 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5.6। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना था इनका, कैसे फाइंड करोगे, 7.4 डिफरेंस का साइन 5.6। तो 7.4 में से अगर 5.6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये 4 यानी कि आपका 1.8 बचेगा ना। हाँ, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 1.8 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको बस इसमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। अब यहां पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3, x-4 का माध्य क्या दे रखा है, 20। अब इसमें देखो टोटल आपके कितने, आपके 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 5 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या है, ऑड। तो यहां पर जो मिड टर्म होगा वो क्या होगा आपका, यहां पर एवरेज। मिड टर्म कौन सा है, x-2, यानी कि x-2 की जो वैल्यू है वो आपका किसके इक्वल है, 20 के, क्योंकि माध्य दे रखा है 20। तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। तो यहां पर x की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है, जो कि कितनी आएगी आपका, 22। तो पहले 2 प्रेक्षण कौन कौन से हैं, x और x-1। तो x की जगह आपका एक तो 22 आ जाएगा, x-1 की जगह कितना आएगा आपका 20 - 1 यानी कि 21
1, ठीक है, हाँ -1 करना है। तो यहां पर 20 और 22 और 21। तो यहां आपको यह बताना है कि पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। तो इनका अगर हम माध्य ज्ञात करेंगे तो इनको सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 21.5। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन 21.5 सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। तो 5 संख्याएं आपका कुछ इस तरह से होंगी ना, देखो 1 2 3 4 और ये 5। 5 क्रमागत संख्याओं में आपका क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दे रखे हैं तो यहां पर जो एवरेज होगा वो कौन सा होगा आपका मिड टर्म। तो ये आपका जो नंबर दे रखा है ये कितना दे रखा है आपको 10, ठीक है। ये क्या है एवरेज या माध्य। अब इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात करो। तो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इनको अगर हम आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन सी होगी। तो मध्य स्थान पर कौन सी संख्या स्थित होगी जो कि क्या है आपका एवरेज है, क्योंकि आपका यहां पर एवरेज दे रखा है। हाँ, तो ये 10 है, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी 8, क्योंकि सम संख्याएं हैं सारी। तो ये 8 और इसके पहले 6। 10 के बाद आपका कौन सी संख्या आएगी 12 और फिर ये 14। तो इनको आरोही क्रम में हमने लगा दिया। तो व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर कौन सी संख्या एग्जिस्ट करेगी 10। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा 10 आएगा। बड़ा ही फालतू का क्वेश्चन था, तो इसमें तो आपका कुछ दिमाग लगना ही नहीं था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑब्जर्वेशन है A1 A2 A3 और A4। इनका औसत दे रखा है कितना 19.5, ठीक है। अब 4 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इनका औसत दिया है आपको 19.5 और इसके साथ में आपका A1 की वैल्यू दी है और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको भी हमें यहां पर कंसीडर करके चलना है, क्योंकि 4 संख्याओं का औसत दे रखा है। क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं तो है नहीं, तो इनको हमें क्या करना है सबसे पहले सम फाइंड करना है। A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 किसके इक्वल होगा 19.5 इंटू कितना 4। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका 4 संख्याओं के औसत के रेस्पेक्ट में हमने सम फाइंड किया यहां पर। तो 19.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1976 और 2 78, ठीक है। ये 78 आ गया। इसके बाद ये दे रखा है कि A1 A2 A3 का जो औसत है वो A2 A3 और A4 के इक्वल है। तो यहां पर औसत A1 A2 A3 का क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय आपका कितना 3। ये जो औसत है ये किसके इक्वल है A2 A3 और A4। इसके औसत के क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 से 3 कट गया। A1 A2 A3 का सम A2 A3 A4 के इक्वल आ रहा है। अब यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है 2 3 2 3 आपका कैंसिल हो गए। तो A1 किसके इक्वल आ गया A4 के। आपको यहां पर दे रखा है A1 की वैल्यू कितनी आपका 21। A1 की वैल्यू 21 है। आपसे पूछा है A4 की वैल्यू, तो A4 की वैल्यू भी क्या आएगी आपका 21। तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। बड़ा ही अच्छा आपका और आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपका इसको देख के डर गए वो लोग जो कि आपका इसको नहीं कर पाए फिर, ठीक है। तो यहां इसको देख के डरना नहीं, क्वेश्चन को हमें ये देखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको लगाना कैसे है। अब 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। 7 के प्रथम 20 गुणांक कौन कौन से होंगे, देखो 7 हमने बाहर कॉमन ले लिया। 20 गुणांक कौन कौन से, देखो पहला गुणांक, दूसरा गुणांक, तीसरा और आपका कहां तक चलते जाना है हमें 20वें गुणांक तक, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या दे रखे हैं 20 यानी कि इवन। ये आपके नंबर्स क्या दे रखे हैं इवन दे रखे हैं, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आपको एवरेज बताना है। अब एवरेज बताना है तो 9 टर्म आपका लेफ्ट में, 9 टर्म राइट में, बीच में कौन से आपका 10वां और 11वां टर्म बच गया, 10th और 11th वाला टर्म, ठीक है। 10th और 11th के बीच में आपका कौन सा टर्म आएगा आपका 10.5। 10.5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, सम पता लग जाएगा, ठीक है। तो 10.5 में अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका ये 7 5 35 3 और 7 1 7 73.5। तो यहां पर जो एवरेज आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 73.5। अगर इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर एवरेज निकालना होता तो आंसर आपका 10.5 होता, क्योंकि 7 नंबर के रेस्पेक्ट में है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सॉरी 7 का अगर गुणज के रूप में है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, ठीक है। तो यहां पर आपका 73.5 क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, यह आपका बताना है। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे आपका विषम संख्याएं हैं तो कहां से स्टार्टिंग होगी,
विषम की स्टार्टिंग होगी आपका 1 से, 1 3 5 7, चलो 8 संख्याएं तो लिख भी लेते हैं, 9 11 13 और इसके बाद आपका 15 और ये 17। ठीक है, तो यहां पर 1 से लेकर 17 तक आपका टोटल 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं आ गई हमारी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है यहाँ। हाँ, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो यहां पर प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या दे रखे हैं, इवन दे रखे हैं। तो यहां पर आपका जो माध्य होगा वो आपका मिड में आएगा। यहां पर 2 टर्म के मिड में, तो कौन कौन से टर्म होंगे जिनके मिड में माध्य आएगा, 7 और 9। ठीक है, तो ये 7 और 9 ये 2 ऐसे टर्म है जिनके मिड में माध्य लाई करेगा, और 7 और 9 के मिड में क्या लाई करता है, 8। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये वाला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था, एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आसान क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपका आरआरबी पूछ लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पर कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है जो कि आपका मिड में लाई करेगा, ये एवरेज जो कि कितना है आपका 40। ठीक है, आपसे बोला है सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है। अब 40 से पहले आपका संख्या लाई कर रही है तो माइनस का सिंबल आएगा। इससे पहले कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 2, क्योंकि आपका सभी संख्याएं जो है वो सम है, तो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 40 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहां पर, 36। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 36। बड़ी संख्या भी पूछ लेता तो भी आप बता कर सकते थे 40 प्लस, क्योंकि 2 संख्याएं लाई कर रही हैं, तो यहां पर 2 गुणा 2 का अंतर है सबके बीच में, तो ये कितना आ जाती है, 44। ठीक है, बड़े आराम से आंसर इसके निकल आएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने सेकंड वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब यहां पर 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि ऑड इवन नहीं दे रखा है, तो यहां पर बात की गई है नेचुरल नंबर्स की। 5 संख्याएं, ठीक है, इनका औसत है वो कितना दे रखा है, 100। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 100। ठीक है, ये एवरेज या औसत है। अब इससे पहले अगर हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या लाई करेगी, तो यहां पर 100 में से कितना घटा देना है, 2 घटा देना है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो कितनी आएगी, 98। और इससे अगर हम बाद वाली संख्या देखेंगे जो कि हाईएस्ट नंबर होगा, वो आपका 100 में क्या आएगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्याएं लाई कर रहे हैं +2 और सब में 1 का डिफरेंस है, तो कितनी आएगी, 102। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, 98 और 102 के वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें 102 का स्क्वायर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, 98 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 102 माइनस का 98। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 4, यानी कि आंसर कितना आएगा यहां पर, 800। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 800 सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। मतलब यहां पर हमें सारी संख्याएं पता करनी पड़ेंगी, तभी हम आंसर पता कर सकते हैं। क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, तो यहां पर आपका नेचुरल नंबर्स की बात की गई है। तो बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे आसान सा लगता है थोड़ा, ठीक है, और क्रिएटिव सा भी लगेगा। अब इसमें औसत दे रखा है 50, यानी कि मिड वाला टर्म 50 दे रखा है, इससे पहले 49 और ये कितना है 48। इसके बाद वाले टर्म 51 और ये 52। आपसे क्या बोला गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, यानी कि 52 गुणा 48। ठीक है, और चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल, चतुर्थ और दूसरी संख्या कौन कौन सी है, चतुर्थ और दूसरी संख्या यानी कि आपका ये 51 और 49, 51 और 49। ठीक है, इनके गुणनफल का डिफरेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब यहां पर जो भी आपका मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम देखेंगे आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब 52 गुणा 48 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, ये देख लो तरीका क्या है सिंप्लीफाई करने का। 52 को क्या लिखेंगे, 50 + 2, 48 को क्या लिखेंगे, 50 - का 2। ठीक है,
ऐसे ही आपका डिफरेंस आगे 51 को क्या लिखेंगे 50 प्लस 1, और यहां पर 49 को क्या लिखेंगे 50 माइनस 1। थोड़ा हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। यहां पर आपका डिफरेंस माइनस का साइन 50 का स्क्वायर और डिफरेंस आपका डिफरेंस का साइन है ना, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इसमें जो ये वैल्यू है ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो इसमें से इसको माइनस करना है हमें, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर डिफरेंस का साइन माइनस का साइन, यानी कि आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही आपका इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 50 का स्क्वायर और ये माइनस का आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपका 50 के स्क्वायर से ये कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 3, ठीक है। लेकिन आपका यहां पर माइनस में भी आंसर दे रखा है ना, तो हमें डिफरेंस ऐसे नहीं निकालना। अच्छा, पहले हम लोग सही कर रहे थे उसको। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या की गुणनफल का अंतर निकालना है। यानी कि यहां पर आपको 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां माइनस का 50 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपका करेंगे माइनस, तो माइनस का 4 और यहां पर आपका प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन -3 सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना है। यहां पर आपको डिफरेंस निकालना है, लेकिन माइनस प्लस दोनों में आंसर दे रखे हैं, इसीलिए हमने आपका जो पहले बोली है इसमें से इन दोनों के गुणनफल में से चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल को माइनस किया है और आंसर हमारा बी ऑप्शन आ गया। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन की सीरीज थी एवरेज को लेकर, जो कि आरआरबी के पिछले आपके क्वेश्चन, आपके पिछले जो एनटीपीसी के एग्जाम थे या ग्रुप डी के एग्जाम थे या फिर आपका लोको पायलट के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपका जिनका लेवल इससे और आपका एक लेवल ऊपर है, उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो को आप जरूर इंतजार करिए और इस वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये एवरेज का बेसिक है, ये ध्यान रखना। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में जाकर या फिर इनमें ज्यादा टाइम लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से आपका रेस से आप बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिन लोगों ने आपका लास्ट की जो वीडियोस नहीं देखी है एवरेज को लेकर, वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जो कि अभी हम लोग क्लास में कंप्लीट करा रहे हैं। इसको साथ साथ आप करते चलिए, आगे के चैप्टर्स में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।